फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन करूँगा। नमस्कार, सभी बंधुओं का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस से, जिससे कि होए। मित्रों, आज हम लोग इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं अपनी एडमिशन रिलेटेड ग्रीवांसेस पे बात करने के लिए। और ये एडमिशन रिलेटेड ग्रीवांसेस जो हैं वो बहुत ही ऐसा हो जाता कि ऑनलाइन में कुछ थोड़ी सी समस्या आने से हमारे विद्यार्थीगण अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं आज इस कार्यक्रम में, और हमारे विद्यार्थी जिनको हम कोई मैसेज या कोई बात रही होगी वो हमारे साथ आज के इस सेशन में अपनी बात शेयर कर सकते हैं, या प्रवेश संबंधी कहीं कोई समस्या है तो आप सभी लोग इसमें सीधे जाके अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। प्रश्नों के जरिए आप इन कार्यक्रम को मतलब अपनी ग्रीवांसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, सोनम विश्वकर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों का मैं इग्नू परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन कर दी गई है, और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ignu.ac.in जो हमारा होम पेज है वहां आप जाते हैं, और वहां पर जाके आप नीचे एक तो ऑनलाइन एडमिशन के लिंक चल रहे होते हैं, उनके जरिए सीधे प्रवेश ले सकते हैं। और अगर आपको समस्या है तो आइकन वहाँ पे है रजिस्टर ऑनलाइन, और उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आप ड्रॉप डाउन मेनू में एडमिशन लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, एडमिशन लिंक खुल जाता है। और एडमिशन लिंक खुलने के बाद उसके अंतर्गत चलने वाली जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे कि पहले आपको अपने को रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं। वो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाने के बाद उसके जरिए आप फिर लॉगिन करके और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर का चयन करते हैं, आप अपने रीजनल सेंटर का चयन करते हैं, और ये चयन होने के बाद आप अपने कोर्स प्रोग्राम के बारे में चयन करते हैं, पेपर्स चयन करते हैं, और पूरी डिटेल्स भरने के बाद जब आप जमा करते हैं तो एक कंफर्मेशन का पेज आता है। कंफर्मेशन क्लिक करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसके बाद आपको फ़ी पे करनी होती है। हम दो चीज़ें यहाँ बताना ज़रूरी समझते हैं। फीस हमेशा अपने एटीएम डेबिट कार्ड या अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के लोगों के एटीएम डेबिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से करना चाहिए, कि जिनसे आपकी फ़ीस जब भी कोई समस्या हो, रिटर्न हो, तो आपके अकाउंट में वो सक्सेसफुली वापस जा सके। इन बातों को ध्यान में रख के जब आप अपना ये प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो कोई समस्या होती नहीं है, और फिर आपको अपने एडमिशन को कर सकते हैं। एक बार आपका एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गया तो स्क्रूटनी के लिए जाता है, एक कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाता है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं ये लगातार आपके आने वाले समय में भी काम आने वाले होते हैं। तो मैं आप सभी को ये छोटी सी प्रक्रियागत बता रहा हूँ। आप में से तमाम विद्यार्थियों ने इन प्रक्रियाओं का पालन किया होगा और आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरा किया। काफ़ी संख्या में हमने देखा कि हमारे रिमोट के जो सेंटर हैं, जैसे कुशीनगर हो गया, मऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, या दुद्धी हो गया, तो इन सारे सेंटर्स में जो बच्चे हैं वो हमने देखा कि वो एडमिशन रजिस्ट्रेशन और सब करने के बाद उनको कोई दिक्कत आ रही होगी, वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का सेशन इसी को डेडिकेटेड है कि उनकी एडमिशन रिलेटेड ग्रीवांसेज क्या हैं और उन पे आप हम लोग कैसे कर सकते हैं। सुशील दास जी हैप्पी नवरात्रि बोल रहे हैं। हम आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। माँ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। रूपक सरकार बोल रहे हैं कि सर बिल बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स बी प्रमोटेड। देखिए, अभी विश्वविद्यालय ने कोई पॉलिसी अपने आप में डेवलप नहीं की है कि हम प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होगा और उसके बाद आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग बिना किसी के अपने आगे की कक्षाओं की तैयारी कीजिए।
और जिनका समय दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन या जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए है, वो उनकी तैयारी करें, उनके असाइनमेंट जमा करें। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने असाइनमेंट टाइमली जमा कर दिया है उन विद्यार्थियों को मार्क्स और असाइनमेंट के अपडेट कर दिए जाएंगे और आपको उनके आधार पे प्रमोशन के विषय में बताया जाएगा। तो मेरे समझ से आप सभी लोगों को ये कहना है कि आप सब लोग जो है इस एडमिशन की प्रक्रिया को करें। एक अत्यंत आवश्यक कार्यवर्ष हमको अभी थोड़ा सा मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम से कुछ अपडेट्स पूछ रहे हैं विद्यार्थी, और विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आप लोग भरते रहिए और एग्ज़ाम्स की डेट में आपको वो मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी का अगर कोई प्रश्न है कि वो अपडेट नहीं कर पा रहा है और अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल पे rcvaransi@ignou.ac.in पे भी सूचित कर सकते हैं। और हमारे साथ अनुपम कुशवाहा जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एडमिशन सेक्शन का नंबर यहाँ पे डाल दें, जिससे किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती तो एडमिशन सेक्शन में डायरेक्ट बात कर सकता है। और अनुपम कुशवाहा जी हैं हमारे एडमिशन सेक्शन के असिस्टेंट, वो आपके टेक्निकल टीम का आपका केयर करेंगे। तो ऐसा ऑनलाइन असाइनमेंट जितने लोगों ने जमा कर दिया है वो इवेलुएट हो रहे हैं, वो निश्चिंत रहें, उनके मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों को अभी इस सेशन में अभी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की सुविधा नहीं दी गई है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पे एक पोर्टल तैयार करने की बात कर रहा है जहां पे सारे देश के विद्यार्थी अपने ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कर पाएंगे। अभी इस विषय में कोई निश्चित सूचना नहीं है, जैसे ही सूचना आएगी आप सभी को अपडेट किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी स्टडी सेंटर सभी के खुल गए हैं, आप सभी विद्यार्थी अपने सेंटर पे जाके ऑनलाइन असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और क्लासेज के बारे में पूछ रहे हैं, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के ऑनलाइन क्लासेज के जितने भी अपडेट्स हैं सब rcvaransi.ignou.ac.in जो इग्नू का होम वेब पेज है वहाँ पे कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, जहां से जाके आप इन क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और असीम पॉल जी, आप बार बार एक ही बात लिख रहे हैं और हमने आपको अभी बताया कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे निर्णय होगा आप सभी विद्यार्थियों को हम प्रमोशन की पॉलिसी के बारे में सूचित करेंगे। तो इस पे अभी अब और प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। सारे विद्यार्थी साल में 2 बार टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, जून का और दिसंबर का। कोविड-19 पीरियड के कारण हम उसको थोड़ा सा अपडेट नहीं कर पाए और हम अभी सितंबर में हमने इस अगस्त सितंबर में हमने जून का कराया है। हो सकता है कि कुछ समय टले दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन, लेकिन एज ऑन डेट कोई सूचना नहीं है और आप लोगों के एग्जाम 1 दिसंबर से अभी प्रस्तावित हैं। तो आप लोग अपने घर तैयारी करिए। असाइनमेंट की डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आप सभी लोग दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट 31 अक्टूबर तक अपने सेंटर पे अवश्य जमा कर दें। और सेंटर खुले हुए हैं, सारे सेंटर पे बात हो रही है, आप सभी लोग वहां पे जाके कर सकते हैं। दूसरी बात ये बतानी थी कि आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ प्रवेश ले चुके हैं उनका दायित्व है कि 11 अक्टूबर तक अभी डेट है। आपके आस पड़ोस में कोई भी विद्यार्थी अगर इग्नू में प्रवेश लेना चाहता है, कोई चीज़ किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे प्रेरित करें, उसे बताएं। आप सभी लोग इग्नू के एम्बेसडर हैं। आज मैं यही अपनी वार्ता समाप्त करता हूं क्योंकि कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य से मुझे बाहर जाना है और फिर आपको मैं अगले संडे को फिर आपके साथ वार्ता में शामिल होऊंगा। अच्छा, एक बात और बतानी है कि कुछ नेटवर्क की कंजेशन की वजह से हमें जुड़ने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। आप लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। अगली बार हम 11 बजे आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।